नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और इस वक्त की बड़ी खबर की शुरुआत ग्वालियर से बड़ी खबर की, जहां पर नवग्रह पीठ के कलश यात्रा कार्यक्रम के दौरान हुई भगदड़। बताते चले कि भगदड़ में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं और एक की मौत भी हुई है। रति साहू हनुमान कॉलोनी निवासी मृत बताई जा रही है। विमला निवासी बुजुर्ग घायल बताई जा रही है, तो कलाबाद हम 11 वार्ड घायल बताई जा रही हैं। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नवग्रह मंदिर पर करा रहे थे आज प्राण प्रतिष्ठा। प्रशासन की व्यवस्था की पोल यहां पर खुलती हुई दिखाई दी। आज से 20 फरवरी तक नवग्रह पीठ पर होना है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। बड़ी जानकारी ग्वालियर से दे रहे हैं, जहां पर नवग्रह पीठ के कलश यात्रा कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मची और इस भगदड़ में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई, तो एक घायल मौत होने की जानकारी सामने आई है। बताते चले कि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से नवग्रह मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा कराया जा रहा था और इसी दौरान भगदड़ मच गई, जिसके चलते प्रशासन की व्यवस्थाओं की भी पोल खुलती दिखाई दी है। आज से 20 फरवरी तक नवग्रह पीठ पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है। भगदड़ में घायल एक महिला की मौत हुई है, तो वहीं 2 महिलाएं घायल बताई जा रही हैं। ग्वालियर से ये बड़ी इस वक्त की जानकारी दे रहे हैं। नवग्रह पीठ के कलश यात्रा कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 2 महिलाएं घायल हैं, एक महिला की मौत हुई है। बड़ी खबर ग्वालियर से। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी देवश्री माली जुड़ चुके हैं। देवश्री माली जी, क्या कुछ अधिक जानकारी? ये सवाल दोहराएंगे क्या? देवश्री माली जी, जिस तरह से भगदड़ में एक महिला की मौत की जानकारी सामने आ रही है, 2 महिलाएं घायल बताई जा रही हैं। घायल महिलाओं की हालत क्या है और कैसे भगदड़ मची, ये तमाम क्या कुछ जानकारी? तो देखिए, ये ग्वालियर से लगभग 45 किलोमीटर दूर डबरा में ये मंदिर की स्थापना हो रही है। नवग्रह देश का पहला मंदिर है जहां 9 ग्रह इकट्ठे स्थापित किए जा रहे हैं अपनी पत्नियों के साथ। एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन आज से शुरू होना है, जिसमें तमाम सारे धर्मगुरु आ रहे हैं और आज उसका कलश यात्रा शुरू होना थी अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन कलश यात्रा के को जहां से शुरू होना थी उस स्टेडियम के बाहर जो है गेट, स्टेडियम का गेट लगा हुआ था, बाहर बड़ी संख्या में महिलाएं इकट्ठी हो गई, उन्हें बुलाई गई थी और उसमें एकदम गेट खोला गया तो वहां भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई और दबकर इसमें कई महिलाएं घायल हुई, जिनमें से लगभग आधा दर्जन महिलाओं को तो अस्पताल भेजा गया, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है और एक बच्ची है, उसको गंभीर हालत है उसकी, उसको ग्वालियर रेफर किया गया है। और इसके अलावा लगभग आधा दर्जन लोगों को वहीं हॉस्पिटल में अभी भर्ती किया गया है डबरा में, वहाँ उनका इलाज चल रहा है। हालांकि कलेक्टर ने एक मौत की पुष्टि की है और उन्होंने ये भी कहा है कि वहाँ बाकी की हालत ठीक है। बताया जा रहा है कि इसमें और काफी लोग भी भगदड़ में नीचे दब गए थे, लेकिन वो ऐसी स्थिति में नहीं रहे कि उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़े। लेकिन एक बड़ी घटना जो है घट गई है और बड़ी घटना टल भी गई है, क्योंकि वहाँ जिस तरह से भीड़ इकट्ठी थी, ये घायलों की और संख्या और ज्यादा भी हो सकती थी। बिल्कुल देवश्री माली जी, क्योंकि इस पूरी घटना के बाद प्रशासन की व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्था रही, कहाँ खामियां देखने को मिली है? बिल्कुल, देखिए, प्रशासन की भी व्यवस्था को देखना पड़ेगा और प्रशासन के साथ जो आयोजक हैं उनकी व्यवस्था को भी देखना पड़ेगा कि इसमें कितना होमवर्क उनको किया गया। क्योंकि जब लाखों लोगों को वहां बुलाया गया था तो स्टेडियम का गेट और पैरेलल गेट, बहुत सारे गेट उसमें बनाना चाहिए थे गेट, ताकि लोग अंदर आसानी से आ जा सकें। जब ये भीड़ इकट्ठी हो गई और अचानक गेट खोला गया तो गेट का जो रूट होता है वो छोटा ही होता है, चाहे कितना भी बड़ा गेट हो। तो उसके बाद सबको अंदर जाने की होड़ मची और उसी दौरान मिनटों में ये बड़ी घटना घट गई और वहाँ भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई और भगदड़ में तमाम लोग नीचे दब गए, गिर गई। महिलाएं थी, ज्यादातर इसमें महिलाएं और बच्चियां थी, क्योंकि कलश यात्रा में साड़ी पहनकर कलश रखकर उनको ही चलना था। तो इसके कारण कलश यात्रा में भी फिलहाल विलंब हो गया है, अभी कलश यात्रा शुरू नहीं हो सकी है। लेकिन ये कुछ मिनटों में ही ये बड़ी घटना घटित हो गई। बिल्कुल, बड़ी घटना यहाँ पर घटित हुई है। आखिर कितने लोगों की भीड़ यहाँ पर पहुंची हुई है, क्योंकि जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, और साथ ही घायलों की अगर बात की जाए तो क्या घायलों की संख्या बढ़ रही है? घायलों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि ये भी हो सकता है कुछ लोग जिनकी हालत ज्यादा सीरियस नहीं है या जिनको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, वो आसपास अपने घर चले गए हों और आसपास के लोगों, आसपास जो निजी चिकित्सक हैं उनको दिखाया हो। लेकिन जिस तरह की भीड़ है उसमें निश्चित तौर पर अगर भगदड़ मची है तो घायलों की संख्या अधिक होनी चाहिए। ये तो वो घायल हैं जिन्हें तत्काल हॉस्पिटल लगाना पड़ा
हालांकि प्रशासन ने काफी इंतजाम किए हुए थे और लोगों को आने जाने में लाने ले जाने के रास्ते के वहाँ एम्बुलेंस भी थी, जिससे तत्काल लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया। लेकिन मेन बात वही है कि एक जगह पर इतने लोगों को इकट्ठा अगर करना था और स्टेडियम का गेट था, तो गेट के पैरेलल गेट खोले जाना चाहिए थे, जैसा कि सामान्य तौर पर नियम भी है और ऐसी व्यवस्था भी की जाती है कि जब चाहे स्टेडियम में मैच हो या कुछ हो तो 2-3-4 पैरेलल गेट रखे जाते हैं ताकि लोग एग्जिट कर सके और आराम से आ जा सकें। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ था और गेट बंद रहा और जब भीड़ इकट्ठी हो गई तब अचानक गेट खुला, तो उसमें अंदर घुसने की जो होड़ होती है, उसी होड़ के दौरान ही ये भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई और जिससे एक महिला की जान चली गई। एक की हालत अभी बहुत गंभीर बताई जा रही है, जिसे वहां से रेफर किया गया है और उसके अलावा लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोग अभी भी वो डबरा हॉस्पिटल में इलाज ले रहे हैं। हो सकता है इनकी संख्या आगे और बढ़ जाए। बिल्कुल। क्या किसी राजनीतिक महकमे से किसी की तरफ से इस पर संज्ञान लिया गया? क्योंकि खुद पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कराया जा रहा था। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा आयोजन है, इसकी तैयारी पिछले लगभग 6 महीने से चल रही थी। देश का क्या विश्व का पहला एक बड़ा मंदिर बताया जा रहा है, जो कई 12 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें नवग्रह सपत्नीक अलग अलग मंदिर बनाए गए हैं और इसमें भाग लेने के लिए चाहे रावतपुरा सरकार हो, चाहे बाकी साधु संत हों, बहुत बड़ी संख्या में पुजारी पहुंचे। दाती महाराज कल ही पहुंच चुके थे, धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचने वाले हैं, कुमार विश्वास पहुंचने वाले हैं। ऐसे बड़ी संख्या में अलग अलग जो 10 दिन तक आयोजन होना है, तो प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ अलग अलग तरह के आयोजन भी होना है और इसमें लाखों की भीड़ प्रतिदिन आने की उम्मीद थी और इसी को लेकर तैयारियां भी चल रही थी। लेकिन पहले ही दिन आयोजन शुरू होने के पहले ही इन तैयारियों की पोल भी खुल गई। बिल्कुल। अगर ताजा हालात की बात करें तो अभी मौके पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? अब स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, क्योंकि वो मैंने कहा ना, फ्रैक्शंस ऑफ मिनट का खेल था और जिसमें ये सारी घटना घट गई। और अब अच्छी बात यही है कि बुरी बात यह है कि उसमें एक महिला की जान चली गई, कुछ लोग घायल भी हुए। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि इसमें बड़ी घटना भी घटित हो सकती थी, क्योंकि जिस तरह का वहाँ भीड़ है और जिस तरह की व्यवस्था में गड़बड़ी हुई उसमें कुछ भी हो सकता था। लेकिन अभी तक सिर्फ एक महिला की मौत की पुष्टि हुई है, एक और है जिसकी हालत गंभीर है, जिसको ग्वालियर रेफर किया गया है और इसके अलावा आधा दर्जन लोग वहाँ इलाज ले रहे हैं। और उसके बाद जो है, हालांकि इस भगदड़ के कारण सारा जो प्रशासन था या आयोजन समिति थी नरोत्तम मिश्रा थे, ये सारे के सारे बचाव कार्य में लग गए कि घायलों को कैसे इलाज मिले, कैसे उनकी जान सुरक्षित हो। इस कारण से जो कलश यात्रा का कार्यक्रम था वो धीरे धीरे अभी चल रहा है। हालांकि वहाँ लोग इकट्ठे हो, जल्दी शुरू होगी ऐसा बताया जा रहा है। बिल्कुल देव श्रीमाली जी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, भगदड़ मची, क्या कुछ लोग लापता भी हुए हैं इस भीड़ में? देखिए अभी तक ऐसे कोई लोग मिले नहीं है कि जिसमें कहा जाए कि लापता हुए हैं, क्योंकि वो आसपास के लोग ही थे और घर से अकेला कोई नहीं आया था। लेकिन हम इससे इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसमें चूंकि अभी बहुत अर्ली है घटनाक्रम, तो इसमें अब थोड़ी देर में अगर कोई पहुंचता है, लेकिन अभी तक पुलिस और प्रशासन के पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं पहुंचा है जिसने ये क्लेम किया हो कि उनके परिवार का कोई सदस्य उन्हें नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को साथ ही दिखा रहे हैं, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया। पहला दिन आज का इस प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था और पहले दिन ही इतनी बड़ी घटना घटी, जिसके बाद प्रशासन के यहाँ पर प्रशासन की व्यवस्थाओं पर खास तौर पर पोल खुलती हुई दिखाई दी है। और अब देखना होगा कि आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ व्यवस्था और क्या व्यवस्था वो पुख्ता हो पाती है कि नहीं, ये भी बड़ा सवाल बन रहा है। और साथ ही एक महिला की यहाँ पर मौत होने की जानकारी है, कई लोग घायल हुए हैं, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। भीड़ यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। देव श्रीमाली जी, मैं एक और चीज जानना चाहूंगी, क्योंकि भगदड़ मची तो इसकी शुरुआत एक बार चाहूंगी मैं फिर से आप रिपीट करें कि आखिर शुरुआत कैसे हुई, कोई अफवाह बन गई थी, क्या वजह रही कि भगदड़ मच गई? बिल्कुल, देखिए मैं अपने एनडीटीवी के दर्शकों को यह एक्सक्लूसिव विजुअल भी दिखा रहे हैं हम लोग, और हम एक बार फिर पूरी घटनाक्रम बताना चाहते हैं। ग्वालियर से दतिया के जाने के बीच में एक डबरा तहसील है और डबरा तहसील के पास में यहाँ एक नवग्रह का बहुत भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। कई सालों से इस पर काम चल रहा था और आज से उसका
प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव 10 दिन का शुरू हो रहा है, जो 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक चलना है। और इसमें आज कलश यात्रा थी, आज से ही शुरुआत होना है इसकी। कलश यात्रा के लिए स्टेडियम के पास जो है एक जगह थी, वहां लोगों को बुलाया गया था, खासकर महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं ही कलश यात्रा में शामिल होती हैं, तो हजारों की संख्या में महिलाओं को वहां पहुंचना था। पहुंच भी गई थी, सुबह से ही महिलाओं का जुटना शुरू हो गया था। उन्हें जैसे ही कलश यात्रा शुरू होना थी, वहां एक मैदान में ये सारी इकट्ठी थी और इसके बाद इनको एक स्टेडियम नुमा जगह थी, उसमें जाना था जहाँ गेट लगा हुआ था। उसका गेट पहले से नहीं खोला गया था, पहले मैदान में इकट्ठा किया गया था उनको, और जैसे ही गेट खोला तो उसमें घुसने की होड़ में ये भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई और भगदड़ में फिर लोग दबते गए, एक के नीचे दो, एक दो के नीचे तीन, इस तरह से वहां भगदड़ के कारण तमाम लोग दब गए। जब तक स्थिति संभलती उसके पहले तक वहां एक महिला की मौत हो गई तत्काल, और लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनकी हालत ठीक नहीं थी, तो उन्हें तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया, डबरा के सिविल हॉस्पिटल में। वहां एक और महिला की जो बच्ची बताई जा रही है, उसकी हालत ज्यादा गंभीर थी और उसको गंभीर हालत में। देव श्रीमाली जी, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में भीषण हादसा हुआ है, भगदड़ मच गई है, क्या अपडेट आ रही है मैम आप तक इसको लेकर? देखिए, मुझे आप ही के माध्यम से पता चल रहा है कि मंदिर के आसपास कोई भगदड़ जैसी स्थिति बनी है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो भी लोग अभी उसमें घायल हुए हैं उनका प्राथमिक उपचार, और जो भी अगर किसी को कोई गंभीर चोट आई है या कोई गंभीर हालत में है तो उनका भी उपचार जो है वो प्राथमिकता पर है। और आपके माध्यम से ही जो अपडेट्स आ रहे हैं, शासन हो प्रशासन हो, जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो उस ड्यूटी को अपनी निभा रहे हैं और स्थिति सामान्य किस प्रकार से हो उस और ध्यान सभी का लगा हुआ है। बिल्कुल मैम, अगर ड्यूटी निभा रहे होते तो ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। बहरहाल सबसे पहले तो यही है कि घायलों को लेकर क्या कुछ प्राथमिकता के आधार पर उन्हें जांच दिया जाएगा, और एक महिला की मौत भी हुई है, तो मुआवजे को लेकर क्या कुछ आगे रणनीति रखी गई है? देखिए, मुझे जानकारी नहीं है और आपके चैनल के माध्यम से ही मुझे ये जानकारी मिल रही है जो भी आप बता रहे हैं। मुझे लगता है कि इस सब परिस्थितियों को देखकर जरूर मुख्यमंत्री जी जरूर इस पे कुछ निर्णय लेंगे और आप सभी के माध्यम से उसको साझा किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नेहा जी, आप हमारे साथ जुड़ी। देव श्रीमाली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देव श्रीमाली जी, क्योंकि अभी देखिए इतना बड़ा हादसा है और बीजेपी के भी कई नेताओं को अब तक इसकी जानकारी नहीं है, यानी कि अभी इसकी डिटेल और आगे तक पहुंची नहीं है, और ऐसे में जो लोग घायल हैं, जो मृतक महिला है, उन तक मदद कैसे पहुंचेगी, मृतक महिला के परिजनों तक और घायलों तक? बिल्कुल, देखिए घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, पूरा प्रशासन इस काम में लगा हुआ है, उनको बेहतर उपचार दिया जा रहा है। ग्वालियर से भी कुछ डॉक्टर्स वहां भेजे गए हैं। ग्वालियर का जो जेएच है, मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल, उसको अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि वहां से और किसी के घायल होकर आने की अभी कोई सूचना नहीं मिली है। सिर्फ एक महिला गंभीर रूप से घायल है जिसे वहां से रेफर किया गया है और उसके लिए भी यहाँ पूरी तैयारी है। तो राहत और बचाव के कार्य तो एक तरह से कहें युद्ध स्तर पर चल रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में जो घटना हो गई और घटना में एक महिला की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में मौत हो गई, वो निश्चित तौर पर व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़ा करती है और चिंता भी व्यक्त करती है, क्योंकि आयोजन 10 दिन चलना है और 10 दिन में लाखों की संख्या में लोगों को रोज पहुंचना है। आज तो पहला दिन था, कोई वैसा आयोजन भी नहीं था। बिल्कुल देव श्रीमाली जी, आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। भीषण हादसा हुआ है, एक महिला की मौत भी हो गई भगदड़ के चलते। सर देखिए, बहुत ही दुखद है कि आयोजन तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो मृत्यु की खबर है वो बहुत दुखदाई है, और मैं चाहूंगा कि प्रशासन इस और ध्यान दे कि जो भी आयोजन हो रहा है वो अच्छे से हो रहा है, तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि व्यवस्था प्रशासन के हाथ में रहती है। और अगर इतने तादाद में अगर जहां लोग पहुंच रहे हैं, अगर उनकी व्यवस्था सुचारू नहीं है तो इसका दोषी सरकार और प्रशासन ही है, क्योंकि मृत्यु की जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल, घायल ठीक है, आयोजन अपनी जगह है, लेकिन आयोजनकर्ता और प्रशासन सबको इस ओर ध्यान देना चाहिए था, जो मुझे लगता है नहीं दिया गया। और ये इतना बड़ा हादसा जो हुआ है, ये पूर्ण रूप से दिख रहा है कि प्रशासन की
लापरवाही के कारण हुआ है। बिल्कुल। आपकी तरफ से आखिर क्या कुछ मदद की जाएगी, क्योंकि कई लोग घायल भी हैं? और देखिए, क्या हम तो कोई विपक्ष के कांग्रेस का नाते नेता मौके पर पहुंचा? जब ये घटना की खबर मिली है, विपक्ष के नाते हम ये कहेंगे कि हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो हर संभव मदद के लिए खड़े हैं, जनता के साथ, प्रशासन के साथ। लेकिन प्रशासन को चुस्त दुरुस्त होकर ये आयोजन का ध्यान रखना चाहिए था, जो वो नहीं रख पाया है। बिल्कुल। क्या कुछ मदद की जाएगी फिर भी? देखिए, जो भी है अभी आगे इस पे देखा जाएगा कि कितने क्या है इसका, कितने लोग हताहत हुए हैं, उसके बाद आगे इस पे बात की जाएगी। बिल्कुल। क्या पार्टी का कोई नेता मौके पर पहुंचा है अभी तक? देखिए, अभी जानकारी तो प्राप्त नहीं हुई, लेकिन लोग पहुंच रहे हैं, पता चल गया है सब लोगों को। बिल्कुल। क्योंकि हादसा यहाँ पर जिस जगह पर हुआ है वो पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से ही आयोजन कराया जा रहा था नवग्रह मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का, और यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हुआ, भगदड़ मच गई, और आज पहला दिन था। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये आयोजन तो अपनी जगह है, लेकिन लोगों के हताहत और मृत्यु होने की खबर जो है वो दुखदाई है। और ये पूरा टोटल फेलियर है प्रशासन का कि इतने लोगों के आने की या तो सूचना नहीं थी, या लोग इतने आ गए तो वो देख नहीं पाया। तो इसकी जांच होनी चाहिए कि ऐसा सब कुछ कैसे हो गया। बिल्कुल। क्या कुछ आखिर विपक्ष के नाते आप लोगों की तरफ से कदम और उठाए जाएंगे? देखिए, अभी तो हमने देखा है ये, इसमें मैंने बताया आपको कि हमारे सभी नेता वहां पहुंचेंगे, और इसके आगे की क्या रणनीति रहती है और किसकी गलती है, प्रशासन ने किस तरीके से लापरवाही की है, इसकी जांच की जाएगी। बिल्कुल। जांच की यहाँ पर बात कही जा रही है। फिलहाल अभी तमाम जो नेता हैं वो पहुंचेंगे मौके पर। अभी मौके पर फिलहाल किसी भी नेता के पहुंचने की जानकारी नहीं। कितना मुआवजे को लेकर, मदद को लेकर क्या कुछ मांग की जाएगी विपक्ष के नाते आप लोग की तरफ से, और आप लोग क्या कुछ सहयोग दे पाएंगे? अभिनव जी। दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, डबरा और ग्वालियर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर डबरा में इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, कलश यात्रा में भगदड़ मची। तो वहीं दूसरी तस्वीर अस्पताल की है, जहां पर एक महिला की मौत हुई है, तो कई महिलाएं घायल बताई जा रही हैं। और इस पूरे हादसे के बाद प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई नजर आई, और उसके साथ ही साथ व्यवस्थाओं के बीच लापरवाही की भी तस्वीरें उजागर होती दिखाई दी है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल इस घटना की जानकारी मिली है, जल्दी ही मौके पर पहुंचेंगे और हर संभव मदद की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि विपक्ष के नेता होने के नाते जो दुखद घटना घटी है, एक महिला की दुखद मौत हुई है, तो उसको लेकर भी आगे संज्ञान लिया जाएगा, और साथ ही घायलों को लेकर भी। और इसके अलावा ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर इस व्यवस्थाओं को लेकर आखिर क्या, जिस तरह से ये लापरवाही देखने को मिली है, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल सबसे पहले जो प्राथमिकता है इस पूरी घटना को अगर देखा जाए तो मौके से स्थिति को बिल्कुल नियंत्रण करना। हालांकि हमारे सहयोगी देवश्री जी जुड़े हुए थे, उनकी तरफ से भी जानकारी पल पल की दी जा रही है। वो भी बताते हुए नजर आए कि मौके पर फिलहाल स्थिति जो है वो सामान्य है, और अब किसी भी तरह की हलचल नहीं है। व्यवस्थाएं जो बिगड़ी थी कुछ देर के लिए वो दुरुस्त कर ली गई, लेकिन जिस तरह से ये भगदड़ मची, भगदड़ के चलते एक महिला की मौत, दुखद खबर सामने आई है। कई घायल बताए जा रहे हैं, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नवग्रह मंदिर में ये बड़ा हादसा हुआ है, और इसका आयोजन की अगर बात की जाए तो 10 दिन तक इस आयोजन को चलना था, लेकिन 10 दिनों की शुरुआत आज, क्योंकि पहला ही दिन है और पहले ही दिन इतनी बड़ी घटना घट गई। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की, जहां पर भीषण हादसा हुआ, भगदड़ मचने के चलते इस पूरे हादसे में एक महिला की मौत की ये बड़ी खबर है, और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं ग्वालियर से, तस्वीरें आपको अस्पताल से दिखा रहे हैं, जहां पर घायलों को और मृतका भी, यहाँ पर मृतक के परिवार वाले मौजूद हैं। हमारे साथ पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। एक दुखद हादसा हुआ है, एक महिला की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं, कुछ अपडेट आ रही है सर आप तक? हेलो हेलो जी सर, आप तक आवाज आ रही है?
हाँ आ रही है, सवाल आ जाए दोबारा। जी बिल्कुल सर, क्योंकि भीषण हादसा हुआ है, एक महिला की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, कई महिलाएं, कुछ अपडेट आ रही है इस पूरे हादसे से जुड़ी हुई? हाँ, एक बुजुर्ग महिला थी, बच्ची थी, उसको संभालने में वो गिर गई थी, तो उसके बारे में जानकारी आई है अभी प्रशासन से। बाकी एक और घायल थी, वो इलाज उनका चल रहा है, बच्ची का, उनका, तीनों का इलाज हो रहा है, दोनों ठीक हैं। बिल्कुल। एक की दुखद सूचना है। बिल्कुल, घायलों में आखिर क्या बच्चे भगदड़ भी वगैरह शामिल? नहीं मची है, जैसा आप बता रहे हैं, भगदड़ मची है नहीं है। बिल्कुल। वो धक्के से गिर गई थी और गिरने के बाद में चोट आ गई। सवाल उठ रहे हैं व्यवस्थाओं पर प्रशासन की तरफ से, क्या ऐसी कोई खामी भी देखने को मिली मौके पर? नहीं, ऐसी व्यवस्था तो पर्याप्त थी वहां पे, अगर होती तो इतनी 10-15 हजार महिलाएं, ये सब आराम से पूरा प्रोसेसन निकला है, पूरा प्रोसेसन समाप्त भी हुआ है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। इस घटना के बाद ही हुआ है ये सब। बिल्कुल। मौके पर अभी फिलहाल कैसे हालात हैं सर? प्रोसेसन चल रहा है, मैं प्रोसेसन में से बोल रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि अभी 10 दिन का ये आयोजन है और आज पहला दिन है, पहले ही दिन एक महिला की मौत कहीं ना कहीं गंभीर सवाल। दुखद है वो, बिल्कुल। बहुत दुखद है, बहुत दुखद। बिल्कुल, क्या कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव किया जाएगा? प्रशासन को किसी तरह की चेतावनी? निश्चित रूप से अभी बैठेंगे शाम को तो बात करेंगे। बिल्कुल। क्या अभी आपकी तरफ से अस्पताल में पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना चाहेगा या फिर कोई बिल्कुल, मौके अभी पर? जा रहे हैं, मेरे बच्चे पहुंच गए हैं दोनों, मैं भी जा रहा हूँ। बिल्कुल। अब सुरक्षा को लेकर आगे और क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? क्या पर्याप्त इंतजाम है वहां पर? जी जी, पूरी चिंता की जा रही है। आखिर कितने लोगों के पहुंचने की यहाँ पर संभावनाएं हैं? क्योंकि अभी भी जो हमें तस्वीरें सामने आई है वो काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, और इस बीच अगर इस तरह से कुछ भगदड़ जैसी खबर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि भगदड़ नहीं हुई है, फिसले हैं, और अगर भगदड़ जैसी खबर आती है तो कैसे नियंत्रण किया जाए? नहीं, पूरी व्यवस्था है, ये भी भगदड़ थी नहीं, व्यवस्था थी इसलिए भगदड़ नहीं थी। उनको धक्का लगा और वो गिरी। 55-60 साल की उम्र होगी उनकी लगभग, जैसा मुझे बताया है। घायलों में कितने हैं सर? एक घायल है, एक बच्ची है। क्या किसी तरह की मदद? बड़ी संख्या नहीं है कोई। बिल्कुल। क्या लेकिन मदद जो किसी भी है तरह की? दुखद है, जो भी है वो दुखद है। मैं जा रहा हूँ वहाँ। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो फिलहाल मौके पर अब तमाम प्रशासनिक अधिकारी पहुंचने का सिलसिला जारी है। खुद नरोत्तम मिश्रा भी मौके पर पहुंचने वाले हैं, और भगदड़ की बात से इनकार करते हुए यहाँ पर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया कि यहाँ पर धक्का लगा था, धक्का लगने से वो महिला गिर गई थी, और उसके बाद वहां पर क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा थी, इसके चलते ऐसी बातें फैल गई कि यहाँ पर भगदड़ मची है। हालांकि व्यवस्थाओं को लगातार निगरानी में रखने की बात भी कही गई है।